आपके आंख को कंट्रोल करने के लिए कितने मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मसल्स ऑफ द आई या आई बॉल। आपके आंख को कंट्रोल करने के लिए 6 मसल्स आर प्रेजेंट, 6 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 4 गो मसल होता है स्ट्रेट सीधा वाला मसल और 2 गो होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब तिरछा है। तो हमारा आंख को कंट्रोल करने के लिए 6 मसल्स आर प्रेजेंट, 4 स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट को हम लोग रेक्टस भी बोलते हैं, और 2 को होता है कैसा, ऑब्लिक होता है। स्ट्रेट देखिए आई बॉल के ऊपर में रहता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर रेक्टस। आई बॉल के नीचे रहेगा, इसको बोलेंगे इंफीरियर रेक्टस, और एक तरफ हो जाएगा लेटरल रेक्टस और एक तरफ हो जाएगा मीडियन रेक्टस। 1 2 3 4 स्ट्रेट मसल्स और 4 रेक्टस प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाले को सुपीरियर रेक्टस, नीचे वाले को इंफीरियर रेक्टस, एक तरफ लेटरल रेक्टस और एक तरफ मीडियन रेक्टस। उसी तरीके से आपका ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होते हैं 2 गो, एक को बोलते हैं सुपीरियर और नीचे वाले को बोलेंगे इंफीरियर। सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक, 2 ऑब्लिक मसल्स आपके प्रेजेंट होते हैं आंख से रिगार्ड। ये तो हो गया मसल्स वाला बात, खत्म हो गया। लेकिन मसल्स क्या खुद से काम करेंगे? अपना मनमर्जी से मसल काम करते हैं? मसल खुद से काम नहीं करते हैं, नर्व्स इनर्वेट करते हैं और नर्व्स के अकॉर्डिंग फिर मसल काम करते हैं। और हम जानते हैं आपका आई बॉल के पास जाता है जो नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और हम लोग जानते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। बोलिए, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी स्पाइनल, हाइपोग्लोसल। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। आपका क्रेनियल नर्व 3rd, 4th एंड 6th क्रेनियल नर्व जो है आपका आंख के पास जाता है। यही सब नर्व आपके आंख को कंट्रोल करेंगे, ये 6 मसल को कंट्रोल करेंगे। यही ना बात हो रहा है कि आपका ये तीनों क्रेनियल नर्व कंट्रोल करेंगे आपका ये 6 मसल्स को। अभी आप ये याद कैसे रखना है, कौन सा नर्व को कौन सा मसल को कौन सा नर्व कंट्रोल करना है, इसके लिए जबरदस्त ट्रिक है। बोलिए क्या लिखे हैं? SO4, LR6, रेस्ट 3। SO का मतलब होता है सुपीरियर ऑब्लिक। SO का मतलब होता है superior oblique is controlled by the 4th cranial nerve. SO4, superior oblique muscle is controlled by the 4th cranial nerve. LR6, lateral rectus. Lateral rectus. This lateral rectus is controlled by the 6th cranial nerve. Rest all other muscles are controlled by the। इस तरीके से आपका मसल्स को, वेरियस टाइप ऑफ मसल को कंट्रोल करते हैं वेरियस टाइप ऑफ नर्व, जिसको हम लोग याद रख सकते हैं इस ट्रिक के साथ। अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को ढूंढते हैं, किस तरीके से या फिर क्यों ऐसा होता है कि जब हम लोग बाहर से धूप से जब अंदर अंधेरा वाला कमरा में आते हैं तो कुछ देर तक हम लोग को कुछ नहीं दिखता है, डार्कनेस हो जाता है। फिर आप लोग पूरा एकदम आंख को मलते हैं और कुछ देर इंतजार करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। या फिर जब आप अंधेरे से बाहर जाते हैं तो एकदम आपका आंख में जो है एकदम रोशनी आता है, तो आपका आंख जो है बंद होने लग जाता है या छोटा होने लग जाता है। ये किस तरीके से काम करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो एपर्चर होता है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, आइरिस बोल रहे थे। आइरिस का स्ट्रक्चर को समझिए। आइरिस इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। आइरिस के अंदर 2 टाइप के मसल्स होते हैं। एक हो गया जो मसल रेडियली प्रेजेंट है, जो मसल रेडियली, देखिए ना ये आइरिस, दिस इज द आइरिस, ये आपका आइरिस है। आइरिस में 2 टाइप का मसल प्रेजेंट होता है। एक मसल जो रेडियली जुड़ा हुआ रहता है, रेडियली मतलब क्या, हम लोग रेडियस से जो जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल डायलेटरी मसल, RDM हम लोग इसको बोलते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप का जो मसल है वो सर्कुलर मसल होता है। ये देखिए सर्कुलर, ये देखिए सर्कुलर, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्फिंक्टर मसल, CSM इसको हम लोग बोलते हैं, और रेडियल को बोलते हैं RDM, रेडियल डायलेटरी मसल। देखिए आंख हमारा जो है एडजस्टमेंट किस तरीके से करता है, इस बात को समझिए। जब आप ब्राइट लाइट से डार्क लाइट में एंटर करते हैं
यानी कि जब आप फोटोपिक विजन से स्कोटोपिक विजन में एंटर करते हैं तभी आपका आंख चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंधेरा में एंटर कर पाए। हाँ, क्योंकि आप ब्राइट लाइट से आए हैं, डार्क लाइट में अंदर आए हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है लाइट को अंदर आना चाहेगा। प्यूपिल का डायमीटर क्या करना होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? प्यूपिल का डायमीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आपका आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस केस में आपका काम करता है ये रेडियल मसल्स। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। बोलिए आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, प्यूपिल का डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अरे रेडियल मसल, ये जो मसल है यहां पे, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दिस मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो दिस डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इंक्रीजेज और ज्यादा से ज्यादा लाइट हम अंदर ले सकते हैं। फिर जब हम अंधेरे से ब्राइट लाइट में जाते हैं तो फिर हमारा जो प्यूपिल होता है डायलेटेड होता है, ज्यादा लाइट अंदर आ जाएगा। ब्राइट लाइट में, सनी डे में, तो हमारे लिए आंख के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ता है और इस केस में काम करता है आपका सर्कुलर मसल, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर स्फिंक्टर मसल। ये मसल जो है आपका सिकुड़ जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, चारों तरफ से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो प्यूपिल का डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और आपका अमाउंट ऑफ लाइट जो है एंटर कम कर पाएगा, ताकि ब्राइट लाइट में भी आपका आंख को डैमेज नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, देखते हैं कौन इसका पहले जवाब देता है। सबको ही को पता है। अब देखिए, दो चैप्टर को मिला के कैसे क्वेश्चन बनता है नीट में, दो चैप्टर को मिला करके क्वेश्चन कैसे बनता है। हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्व जो है वो आपके कौन से मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक मतलब क्या, दुख का साथी। जब आप अपने सामने किसी शेर को देख लेते हैं या किसी स्नेक को देख लेते हैं, सांप को देख लेते हैं, आपका आंख क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है कि एकदम डर के मारे बड़ा हो जाता है आंख, बड़ा हो जाता है आंख है। और आंख बड़ा कब होगा, जब कौन सा मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। पिल डायलेशन के लिए किसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराना पड़ेगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, रेडियल मसल को। हाँ, तो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक सुख का साथी, नॉर्मल आपको नॉर्मल ले आना है, वापस ले आना है, वहां पे आपका काम करेगा सर्कुलर स्फिंक्टर मसल।